मुझे नशा और चाय पिलाई है और पिला के तो अपनी आंटी के घर लेकर गया है। पूरे वजूद पे कोई कपड़े नहीं थे और ये सामने बैठा हुआ था और मेरी वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गया। मारता पीटता था, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था। जब मैं जॉब पे काम कर रही थी उन्होंने कॉल की कि ये रात के 2:30 बजे आपके घर में घुसा है। मेरी बेटी गुस्से में बोली कि मामा इसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। अबॉर्शन 2 माह का था जो आज से तकरीबन 5 साल पहले करवाया मैंने। 20 साल मेरी ज़िंदगी के बर्बाद किए जो मैंने मेहनतें कर करके अपने बच्चों को पाला। मैम सबसे पहले बताएं, शाहिद सिंधु नामी शख्सियत है, ये जो दरिंदा है ये आपकी ज़िंदगी में आया कैसे? सर मैं ना एक गार्ड की जॉब करती थी और हम ना जिस घर में रह रहे थे ना वहाँ पे पानी और गैस का मसला था, तो हम लोगों ने शिफ्टिंग करनी थी। तो किसी डीलर ने मेरा नंबर इसको दे दिया कि इन्होंने ना घर शिफ्ट करना है तो आप इनसे रब्ता करें। प्रॉपर्टी डीलर होने के नाते आपको रेंट पे इसने घर लेके दिया, उसके बाद आपके रवाबित कैसे बने, कैसे इसने ब्लैकमेल कर लिया? सर मैं ना कुकिंग का जो काम करती थी वो मेरा काम जो था ना वो फैमिली जो है ना लाहौर से बाहर शिफ्ट हो गई तो मेरा वो काम ख़त्म हो गया और मैं काम ढूंढ रही थी। तो इसने मुझे कहा कि मुझे सेक्रेटरी की ज़रूरत है तो आप मेरे ऑफिस में काम करें। एज ए जॉब आपने ज्वाइन किया इसको? एज ए जॉब मैंने सर ज्वाइन किया। 1 महीना 10 दिन वहाँ पे बड़ी मुश्किल से मैंने गुजारे। उसी दौरान इसने मुश्किल से गुजारे, इसका क्या मतलब लिया जाए? मुझे ना 1 हफ्ते के बाद ही ब्लैकमेल करना शुरू हो गया था। किस तरह की ब्लैकमेलिंग जो है वो करता था आपके साथ? मुझे नशा और चाय पिलाई है और पिला के तो अपनी आंटी के घर लेकर गया है। सफाई और डस्टिंग के बहाने कि हमारे गेस्ट आने और उनके पास उनकी ना जो सफाई वाली है वो आज छुट्टी पे है तो आप थोड़ी सी डस्टिंग कर दें। होशो हवास में थी अपने या तब भी आपको गनूदगी और इस तरह के सिम्टम्स जो हैं वो वाजे हो रहे थे? जी हाँ जी सर, वो ना मतलब फ़ौरन एकदम से तो नहीं हुए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, यानी कि वो घर तक जाते जाते मेरा ये हाल हो गया कि मुझे होशी की जो है कैफियत तारी होना शुरू कैफियत तारी होनी शुरू हो गई थी और मुझे चक्कर आने शुरू हो गए थे कि मुझे खुद अपने जैसे दिमाग सुन्न हो जाता और मुझे अपने आप का पता कुछ नहीं था। और 3 बजे का मुझे वहाँ पे लेके गया हुआ और जब तक मुझे होश आई तकरीबन 9-10 का टाइम था जब मुझे होश आई है और मेरी कोई हालत नहीं थी उस टाइम पे। मुझे कुछ भी पता नहीं था, मैंने होश में बिल्कुल नहीं थी। जब मुझे होश आया तभी मुझे पता लगा कि मेरी हालत कोई नहीं थी। अब मेरे पूरे वजूद पे कोई कपड़े नहीं थे और ये सामने बैठा हुआ था और मेरी वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हो गया। मैं रोना शुरू हो गई। ये सारा मामला हो गया, आपने शोर शराबा नहीं किया, आपने लोगों को इकट्ठा नहीं किया वहाँ पे? सर मैंने इसको कहा था कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी और जाके बताऊँगी, तो कहता है ये वीडियो मैं उनको दिखा दूँगा और उनको क्या पता चलेगा कि तुम खुद मेरे पास आई हो या मैं तुम्हें लेके आया हूँ। तो इस तरह मुझे ब्लैकमेल करना शुरू हुआ। मैं इज़्ज़तदार औरत थी और मेरी समझ में कुछ नहीं आया, मैं बहुत परेशान हो गई। आपने कानूनी चाराजोई का इस्तेमाल नहीं किया, आप खामोश हो गई इस ब्लैकमेलिंग की वजह से? मजबूरी में खामोश होगी कि मुझे इसने धमकी दी थी कि जहाँ तुम रहती हो वहाँ से मैं तुम्हें निकलवा दूंगा, तुम सड़क पे भीख मांगोगी, ना तुम्हें कोई काम देगा और ना तुम्हें रहने के लिए कोई जगह देगा। उसकी जॉब को छोड़ दिया, रद्द कर दिया, उसके पैसों को रद्द कर दिया और आपने एक नई जिंदगी में नया कदम रखने की कोशिश की। इसके बाद किस तरह इसने आपको ब्लैकमेल किया? सर ये हुआ कि मैं जॉब पे सारा दिन काम पे जाती थी और नाइट शिफ्ट में मैं एक पिज़्ज़ा शॉप पे काम करती थी, तो इसने पीछे से आके बच्चों को धमकाना शुरू कर दिया। मुझे यहाँ तक कि बच्चियों को धमकाता था? जी हाँ जी, बच्चियों को धमकाता भी था। और किस किस्म की धमकियाँ देता था? क्या कहते थे तुम्हारी वालदा को मार दूंगा और तुम लोगों को भी मार दूंगा अगर तुम लोगों ने अपनी माँ को बताया तो बच्चे डर जाते थे। असले के जोर पे ये धमकियाँ देता था या खाली मुंह से जो है ये धमकियाँ देता? सर उनको मारता पीटता था, मुंह से भी धमकियाँ देता था, मारता पीटता था, बहुत ज़्यादा तशद्दुद करता था। तो जब ये तशद्दुद का सिलसिला जारी हुआ आपने तब क्यों नहीं कानूनी कार्रवाई की? मैंने उसको कहा, मैंने कहा तुम्हारा कोई हक नहीं बनता मेरे बच्चों की तरफ तुम गंदी हरकतें करो या उनको मारो पीटो। तो कहने लगा नहीं वो तो वैसे ही बच्चों को मैंने ऐसे ही डरा दिया, थोड़ा सा धमका दिया और मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। तो उसके बाद ये हुआ कि फिर 2-3 दिन नहीं आया तो मोहल्ले वालों ने मुझे अचानक से फ़ोन किया रात के 2:30 बजे, जब मैं जॉब पर काम कर रही थी। उन्होंने कॉल की कि ये रात के 2:30 बजे आपके घर में घुसा है। तब इसने बच्ची को सिर्फ धमकाया या मतलब गलत टच करने की कोशिश की या उल्टी सीधी हरकतें की हैं, लेकिन वो उसके बाद ये हुआ कि मोहल्ले वालों ने इसको फिर मारने पीटने लगे थे। तो इसने कहा मेरी जान छुड़ा दो इनसे, अगर नहीं छुड़ाओगी तो मैं तुम्हारी वीडियो इनको दिखा के तुम्हें यहाँ से बदनाम करके निकलवा दूँगा। अच्छा, वो वीडियो को जो है वो ब्लैकमेलिंग का एक जरिया बना के बार बार आपको इसी चीज़ पे इमादा करने की कोशिश करता था। ये बताइएगा मैम, आपने उस वक्त इसको जाने दिया
दिया, उसके बाद किस तरह आपके साथ रवाबित सर मैंने कायम रहे? वहाँ से घर शिफ्ट कर लिया। तो जिस जगह पे मैंने घर लिया मुझे 3-4 दिन के बाद पता चला कि इसी घर के तीसरा घर इसका है। ठीक है। और हम लोग बहुत परेशान हो गए कि अभी मैंने शिफ्ट ही किया और ये मुसीबत हमारे सामने पड़ी है। वहाँ से घर शिफ्ट कर सकती थी जब आपको पता था उसी गली में रहता है ये दरिंदा? सर उन दिनों में ना कोरोना का मसला शुरू हो गया था, तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी, क्योंकि जिन जिन घरों में हम लोग काम करते थे तो उन लोगों ने भी हमें कह दिया था कि आप लोग ना आएँ, जब ये हालात बेहतर हो जाएंगे तो फिर हम आपको बुलाएंगे। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि इसने दोबारा से रवाबित कैसे बनाए आपके साथ? सर मुझे फिर से ब्लैकमेल करने लग गया कि अब तो तुम्हें कहीं घर भी नहीं मिलेगा और तुम अगर मेरे पास ना आई तो मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा। बस। आप किस तरह जाया करती थी इसके पास? सर इसके घर जाया करती थी या ये आपके घर पे आके हमलावर? सर ये मेरे घर में आने की कोशिश करता था और मैं इसको रोकती थी, फिर मजबूरन मुझे इसके घर में जाना पड़ता था। जब ठीक है। इसके घर में कौन कौन शख्सियत रहती थी या अकेला ये घर में रहा करता था? सर इसके घर में उसकी पूरी फैमिली ऊपर होती थी और नीचे ये अकेला खुद होता था। यानी कि इसकी पूरी फैमिली ऊपर होती थी और आप इसके पास जो है जाया करती थी। कितने ड्यूरेशन का ये टाइम रहा है कि आप उससे ब्लैकमेल होती रही हैं और ये आपको बुलाता रहा? सर तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं। 6 से 7 साल आप ब्लैकमेल होती रही हैं। आपने कानूनी कार्रवाई की तरफ क्यों नहीं बढ़ी? सर ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा तशद्दुद करने लगा, इंतहा से ज़्यादा, और मैंने इसके खिलाफ 2-3 एप्लीकेशनें दी। CCP ऑफिस में भी एप्लीकेशन दी थी, मुझे धमकियां देने लग गया था। फैमिली वाला घर था, अगर शोर शराबा करती तो लोगों तक जाती है आवाज़? सब कुछ पता था लेकिन कोई भी छुड़ाने के लिए कोई भी मतलब इस मामले में नहीं डलता था। ठीक है। अच्छा ये बताएं, इसका मतलब ये पूरा का पूरा घराना ही इस गुनाह में शामिल था? ये बताइएगा कि बाकायदा जिस तरह आपने कहा कि आप ना किया करती थी तो ये तशद्दुद करता था, मारता था, फिर आपने CCPO को एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड की, उसके बाद किस किस्म की कानूनी कार्रवाई की गई थी इसके खिलाफ? सर इसका पर्चा होने लगा था तो इसने मिन्नतें समाजदे शुरू कर दी कि मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो खुदा रसूल के वास्ते। जब नबी पाक के वास्ते डाले तो फिर मैंने इसको एक मौका दिया कि तुम दोबारा जो है ना यहाँ से चले जाओ। तकरीबन 1 महीने का टाइम लिया था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। अब 2 से 3 महीने गुजर गए हैं, ये ना तो बाहर गया है और ये फिर अपनी औकात पे आ गया, वैसे ही जैसे वो हमें पहले ब्लैकमेल करता कि दोबारा आपको उसी झांसे में फंसाने की कोशिश कर ही दोबारा है, फिर उन्हीं हरकतों पे आ गया जैसे वो पहले परेशान करता था। और यहाँ तक मुझे कहता है कि थाने वाले मेरा क्या कर लेंगे। अबॉर्शन जो है वो आपका वो कितनी दफ़ा हुआ था? सर वो अबॉर्शन जो यानी कि बहुत ज़्यादा वो प्रेगनेंसी का टाइम हो गया था, तो वो तकरीबन 2 माह का था, जो आज से तकरीबन 5 साल पहले करवाया मैंने। 15 दिन पहले आया, इसने आपके साथ जिस्मानी किया? सर मैंने ये घर दोबारा नया शिफ्ट किया, 1 महीना मुझे 10 दिन हो गए हैं यहाँ पे शिफ्ट किया, और यहाँ पे आके ये ऊंची ऊंची गालियाँ देना शुरू हो गया, बदतमीज़ी करने लग गया। उसके साथ दरिंदगी का निशाना बनाता रहा। ये जब आपकी बच्ची ने आपको बताया तो क्या कैफियत थी, और बच्ची का जो बयान था वो किस तरह यानी कि उसने फॉरवर्ड किया? क्या उसको भी कई सालों से ब्लैकमेल कर रहा था? जी हाँ जी सर, वो काफ़ी सालों से उसको ब्लैकमेल कर रहा था और वो बच्ची की बर्दाश्त से बाहर हो गया। यानी कि इतना बर्दाश्त किया उस बच्ची ने और इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैं काम पे गई हुई थी तो पीछे से इसने लॉक खोला है, ताला खोलने की कोशिश की और बच्चों ने मुझे फ़ोन किया। जैसे ही मैं आई हूँ तो ये दरवाजे पे खड़ा था, ये आगे से दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीट रहा था। मैंने इसको मना किया, मैंने कहा तुम पीछे हटो, मेरे बच्चे और मैं अपने घर में खुद जा रही हूँ। जब मैं अपने घर में गई हूँ तो मेरी बच्ची की फ्रेंड आई हुई थी स्कूल का पेपर की तैयारी करने के लिए, तो ये बदतमीज़ी करने लग गया फिर से वैसे ही। तो तब मेरी बेटी गुस्से में बोली कि मामा इसने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है और साथ साथ मेरी छोटी बहनों को भी गलत टच कर रहा है, आपकी गैर मौजूदगी में मुंह उठा के आ जाता है। कितने साल के सना से चल रहा था मामला? 3 से 4 साल के दौरान। ये बताइएगा कानूनी कार्रवाई का फिर आपने कैसे सोचा, किस तरह जो है वो कानूनी कार्रवाई की तरफ गया? मेरे साथ जो ज्यादती हुई वो मैंने बर्दाश्त करती रही, लेकिन मैं अपनी बेटी के मसले में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँ। मेरी ज़िंदगी के 20 साल उजाड़ दिए इस इंसान ने, मेरी बच्ची बर्बाद करके। मैं 20 साल मेरी ज़िंदगी के बर्बाद किए, जो मैंने मेहनतें कर करके अपने बच्चों को पाला, इसने मेरे सारे किए किराए पे पानी फेर दिया। मैंने वो उसी टाइम पे 15 पे कॉल की, मुझे पता था मैंने दरवाज़ा खोला ये हम पे तशद्दुद करेगा, हमें दबाने की कोशिश करेगा। 15 की कॉल की, उसी टाइम पे पुलिस आई है और इसको अरेस्ट करके ले गए हैं। और उसके बाद हम लोगों ने जाके SHO को बयान दिया है कि हम। अच्छा ये बताइएगा कि आपने सारा बयान दिया, कानूनी कार्रवाई हो गई, आपका मुलजिम अभी पकड़ा गया है,
जी। क्या उसके बाद इनके अहले खाना ने आपसे राब्ता किया और क्या आपको कोई धमकी अमेज़ फ़ोन कॉल या SMS या कोई ऐसा पैगाम पहुंचा है जिससे आप ये केस वापस लें? सर मुझसे इनके फादर ने कॉल की थी और मुझे पहले तो मिन्नतें करते रहे, फिर धमकियां देनी शुरू कर दी। हम लोग अपने घरों में इतनी दुख तकलीफ़ें देख के अपने बच्चों को लेके पालने के लिए अपने घरों में बैठी होती है, मेहनतें करती है, और ऐसे लोग दरिंदे आके हमारे घरों में हमारी मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों को सजा दी जाए। इस तरह के मुलजिम को कैफिर किरदार तक पहुंचाया जाए और इतनी अजियत अमेज़ सज़ा दी जाए कि नाज़रीन कोई इस तरह की दरिंदगी करने से पहले लाखों बार सोचे। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अशर को दीजिए इजाज़त। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमन कीजिएगा। वस्सलाम। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।